क्या वजह बनी कि आपकी वाइफ पे आपकी बहनें तशद्दुद कर रही थी? क्या कोई ख़ास रंजिश थी या कोई फैमिली मैटर था? मेरी बेटी मुझे देख रही है और रो रही है, चीख रही है, तो मैं अपनी वाइफ को कॉल करता हूँ कि अपनी बेटी को आके ले जाओ, मेरे पर्सनल मैटर घर में क्या मतलब कि आपकी वाइफ उस घर में नहीं रहती? नहीं, मेरी जो वाइफ है वो सेपरेट रहती है फ्रॉम द डे फर्स्ट। आज तक उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। 4 साल हो गए हमारी शादी को, और 4 साल में एक दिन क्या 1 घंटा भी मेरी जो वाइफ है वो नहीं रही उस घर में। मैंने उनसे मुखातिब होकर कहा कि आप मेरी बेटी मुझे हैंड ओवर कर दें और मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन उन्होंने अब्यूज़ देनी शुरू कर दी। आप रुको, मैं अपनी बेटियों को बुलाता हूँ, तो वो बेटियाँ बाहर आ जाती हैं पांचों, और वो मुझ पर, मेरी बहन और भांजे पर हमला शुरू कर देती हैं। वो बदमाशी कर रहे थे, मार रहे थे, कोई उनको रोकने वाला नहीं था, सब लोग तमाशा देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मियां अब्दुल्ला आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि एक खतून पर मुतअद्दा जो ख़वातीन हैं वो तशद्दुद कर रही हैं और बेईमाना तशद्दुद कर रही हैं। मेरे साथ आज उनके शोहर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि उस दिन हुआ क्या था, कि घर का मामला सड़क पर कैसे आ गया, क्या रंजिश थी उसमें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जलाल साहब, मुझे बताइएगा कि क्या वजह बनी कि आपकी वाइफ पे आपकी बहनें तशद्दुद कर रही थी? क्या कोई ख़ास रंजिश थी या कोई फैमिली मैटर था? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। ज़ाती रंजिश तो नहीं थी, ना कोई ऐसी दुश्मनी है। हमारा पर्सनली फैमिली मैटर हमारे घर में एक चल रहा था, मेरे भाई की, बड़े भाई की शादी को लेके, जो कि कुछ अर्सा पहले कैंसिल हो जाती है। बड़ा भाई जो है वो घर में बहनों के साथ काफ़ी ज़्यादा वो खफा हो रहा था कि वो भी पसंद की शादी वहीं करना चाहता था। तो लिहाजा वो मुझे फ़ोन करता है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, तो लिहाजा तुम मुझे बता देना कि मेरी तुम्हारी कहाँ मुलाकात होगी। तो आपने भी पसंद की शादी की जी, थी? मेरी भी पसंद की शादी थी। इस वजह से यानी कि पूरे घर वाले जो थे आपके खिलाफ थे? मेरे ख़िलाफ़ थे, तो वो उनको लग रहा था कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इसको, कि मैंने भी पसंद की शादी कर ली, तो आगे भी मैं बड़े भाई को सपोर्ट कर रहा हूँ। घर में जाता हूँ, कुछ माहौल देखता हूँ, बड़ा खौफज़दा सा हुआ होता है। बहन और बड़ा भाई आपस में काफ़ी ज़्यादा उनकी क्रॉस टॉक हो रही होती है। उस दौरान बस वो हमारा चारदीवारी में मामला जो है वो ऑन रोड आ जाता है। वालिद साहब मेरे आ जाते हैं, तो दोनों भाइयों को कसूरवार ठहरा देते हैं। बहनोई वहाँ पे जो बैठा होता है फवाद जमील, वो इस वाक़ये का मेन हिस्सा भी इसको कहें आप, और शैतानी दिमाग भी उसी का था। उसी ने सारा ये किया है, और वालिद साहब को पट्टी बढ़ाने वाला वही शख्स था। तो वो लड़ाई जो है वो बाहर का एक शख्स जो है वो, जिसका नाम मलिक निसार खोकर है, वो वालिद साहब के दोस्त हैं, वो तशरीफ़ लाते हैं घर। अबू उसको बुलाते हैं कि देखें मेरे बेटा, दोनों बेटे बदमाशी कर रहे हैं, लिहाजा इनका सामान जो उठा के घर से बाहर फेंका जाए। उस दौरान फिर मैं भी थोड़ा सा हो जाता हूँ कि मेरी बेटी मुझे देख रही है और रो रही है, चीख रही है, तो मैं अपनी वाइफ को कॉल करता हूँ कि अपनी बेटी को आके ले जाओ, मेरे पर्सनल मैटर घर में। क्या मतलब कि आपकी वाइफ उस घर में नहीं रहती? नहीं, मेरी जो वाइफ है वो सेपरेट रहती है फ्रॉम द डे फर्स्ट। आज तक उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। 4 साल हो गए हमारी शादी को, और 4 साल में एक दिन क्या 1 घंटा भी मेरी जो वाइफ है वो नहीं रही उस घर में। आप और आपकी बेटी उस घर में रहते थे और आपकी वाइफ अलहदा रहती थी? जी, मेरी और मेरी बेटी जो है वो पीआई हाउसिंग सोसाइटी में, वहाँ पे हम रहते थे। मैंने अपनी वाइफ को घर जो है वो शुरू से रेंट पे लेके दिया हुआ था। अब रिसेंटली मेरी वाइफ जो है वो यूएसए से आई थी, क्योंकि मेरी वाइफ ने कहा था कि 6 माह जो है मैं चली जाती हूँ, हो सकता है कि 6 माह वो मुझे ना देखें और ना मेरी आवाज़ सुने, कहीं से ना उनको पता चले कि मैं इधर पाकिस्तान में हूँ, तो हो सकता है मेरी जगह आपके घर में बन जाए। लेकिन वो इसके पीछे मकसद ये था कि आपकी जगह उस घर में बन जाए, और सना ने जो है अपनी बच्ची आपको दी हुई थी कि आप उसके साथ रखें। बिल्कुल बिल्कुल, एक माँ ने एक बड़ा दिल करके यही कहा था कि चलें, आपके अमीबू का दिल लग गया और उन्हीं का खून भी है, कोई मसला नहीं है, आप उसको रख लें वहाँ पे। लेकिन मुझसे ये वादा करें कि मुझे मिलवाएंगे ज़रूर जब भी मैं कहूँगी। लेकिन वो मिलवाना भी क्या होता था कि मेरे घर वाले इस चीज़ पे भी बिल्कुल रज़ामंद नहीं थे कि एक 2 साल की मासूम बच्ची अपनी माँ से मिले। सना, मुझे बताइएगा कि बड़ा ये काम है कि अपनी बच्ची आपने अपने से दूर की और शोहर को भी दूर किया, क्योंकि वो भी अपने माँ बाप के साथ रहते थे। क्या आपको लगता है कि आपको हक जो है वो ये नहीं दिलवा सके, या आप में कोई कमी थी?
नहीं, मेरे हस्बैंड में तो ऐसी कोई कमी नहीं है कि वो हक़ नहीं दिलवा सके। असल में मेन जो कसूर है वो इसके पेरेंट्स का है। अगर बच्चे ने पसंद की शादी कर ली है तो कुछ टाइम छोड़ने के बाद उनको इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जब वो देख रहे हैं कि हमारा बेटा कितनी प्रॉब्लम से गुज़र रहा है लव मैरिज करने के बाद, एक तरफ फैमिली है और एक तरफ वाइफ है, तो उनको थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए था जलाल के साथ, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। और उनके इतने सख्त दिल हैं, मतलब उन्होंने अपने बेटे को आग कर दिया, घर से निकाल दिया, बेटी अपनी पोती को घर से निकाल दिया, और ये कहते हैं कि वो जायज़ नहीं है, और इस तरह की ऑल फॉल जो भी वो लैंग्वेज वो बोलते हैं। तो उनको बिल्कुल रिश्तों के तकद्दुस का अंदाज़ा नहीं है। उनकी अपनी बेटियों के साथ भी मिसहैप हो चुके हैं, उनको थोड़ा सोचना चाहिए और ख़्याल करना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो अपनी इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं। लेकिन यहाँ देखा जा सकता है कि सना जलाल जो है आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी उन्होंने अपनी फैमिली को दी कि वहाँ रहे आप लोगों के लिए कि आपकी जगह बन जाए, लेकिन फिर भी वो इनके जज्बात को समझ नहीं सके। उस दिन हुआ क्या था जिस दिन ये वीडियो वायरल हुई है, जिस दिन ये वारदात हुई है, उस दिन क्या हुआ था जब आप वहाँ गई? उस दिन इनके घर का अपना कोई पर्सनल मैटर पे झगड़ा चल रहा था, तो वो मज़ीद ज़्यादा बढ़ गया इनके घर के अंदर, जिसकी वजह से मेरी बेटी सहम गई थी। वो 2 साल की है, छोटी सी है। तो इन्होंने कहा कि आप सना आओ और आकर अपनी बेटी को ले जाओ। तो मैं उस वक्त कहीं और जा रही थी, तो मैंने अपनी वो डाइवर्ट की और अपनी सिस्टर और भांजे के साथ मैं इनके घर पहुंची। जब तो वहाँ पर मलिक निसार खोखर और मिर्ज़ा असगर अली साहब पहले से सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बाहर मौजूद थे। मैंने उनसे मुखातिब होकर कहा कि आप मेरी बेटी मुझे हैंड ओवर कर दें और मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन उन्होंने अब्यूज़ देनी शुरू कर दी, और वो मतलब बिल्कुल बियरेबल नहीं थी। वो चुप भी नहीं हो रहे थे। फिर मीनवाइल निसार खोखर कहता है कि सब पीछे हट जाओ, 5 मिनट मुझे दो, मैं इन दोनों लेडीज़ को देखता हूँ। मतलब ये ऐसी सिचुएशन अजीब सी थी। तो उसी दौरान वो मिर्ज़ा असगर कहते हैं कि आप रुको, मैं अपनी बेटियों को बुलाता हूँ। तो वो बेटियाँ बाहर आ जाती हैं पांचों, और वो मुझ पर, मेरी बहन और भांजे पर हमला शुरू कर देती हैं। वहाँ एक ऐसी सिचुएशन थी कि मतलब वो पूरे इलाके के वो डॉन बने हुए थे। हम वो बदमाशी कर रहे थे, मार रहे थे, कोई उनको रोकने वाला नहीं था। सब लोग तमाशा देख रहे थे। मुझे सड़क पे लिटा दिया, कपड़े फट गए मेरे, और खून निकल आया, और चेन खींच ली। मतलब इतना कुछ हो रहा था, सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। उसी वक्त मेरे हस्बैंड ने एक छोटी सी वीडियो बनाई, जिसको वो कहते हैं कि जी ये एक सोचा समझा प्लान था। उनको ख्याल होना चाहिए, मारा उन्होंने, सब चीज़ें उन्होंने क्रिएट की, और वो फिर उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, अपनी गिल्ट फील नहीं कर रहे हैं, और वो फिर भी हमारे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। तो आपने वीडियो में देखा भी होगा कि भांजे को मेरे किस तरीके से उन्होंने खींचा, नोचा, मारा, ये सब किया। तो फिर हम ज़ख्मी हो गए। फिर वहाँ से हम एसपी ऑफ़िस गए। एसपी ऑफ़िस में जब उन्होंने, एसपी साहब ने देखा कि वो ब्लड बह रहा है, तो उन्होंने एमएलसी के लिए कहा, और फिर हम मेडिकल के लिए चले गए। और नेक्स्ट डे जब वो रिज़ल्ट आया तो फिर एफआईआर हुई है इनके ऊपर। और एफआईआर के बाद क्या हुआ है कि जी वेरी नेक्स्ट डे इनमें से 3 लोग फ़रार हो जाते हैं। एक लंदन चला जाता है, 2 सऊदीया में चले जाते हैं, जबकि उन्होंने अपनी बेल भी नहीं करवाई। तो एक को हमने गिरफ़्तार कर लिया था, समीर भट्टी को। वो दो रातें हवालात में बंद रहा, और फिर अगले दिन जाके उसने अपनी बेल करवाई। और बाकी के जो लोग हैं वो अभी उनके ऊपर भी वर्किंग हो रही है। इंशाल्लाह उनको भी पकड़ेंगे, और जिसने ज़्यादती की है उन सब के साथ हिसाब किया जाएगा। जलाल साहब, मुझे बताइएगा कि एफआईआर आपकी हो गई, आपके मुलजमान भी जो है इंशाल्लाह गिरफ्तार होंगे। आपको क्या लगता है कि एक तरफ आपकी वाइफ है और एक तरफ आपकी बहनें हैं, तो आप समझते हैं कि जो गुनाहगार है, जिसने ये ज़्यादती किया, उसको सज़ा मिलनी चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि ये फैमिली मैटर है, ये अच्छे तरीके से बखूबी से हमारे बड़े जो हैं इसको एक चारदीवारी के अंदर वाइंड अप करें। फैमिली मैटर्स जो हैं ये कभी भी थाने कचहरियों में हल नहीं होते। तो आपके थ्रू ही मेरा मैसेज है सबको, मेरी फैमिली को भी और बाकी जो व्यूअर्स भी हैं, कि वो भी एक पैगाम दें हमारे बड़ों को कि ये फैमिली मैटर्स को किसी की वो भी मेरी बहनें हैं, ये एक तरफ मेरी बीवी है, ये भी किसी की बहन बेटी है। तो खुदारा मेरी उनसे इल्तिजा है कि
घर में बैठ के इस मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए। जी नाज़रीन, आपने जलाल साहब की और सना की तमाम गुफ्तगू जानी और उन्होंने बताया कि इनके साथ बेसिकली हुआ क्या था। ये मामला एक अना का था जिसकी वजह से एक ख़तून को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खुदारा जब भी आपकी ख़ानदान के कोई मसले मसाइल हों उसको घर में बैठ के हल किया करें, ना कि बाहर से किसी बंदे को इन्वॉल्व किया करें। जब भी आप आउटसाइड से किसी बंदे को इन्वॉल्व करेंगे और आपको उसके नताइज जो है देखने को मिलेंगे। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।